आजकल तो कोई सुई में धागा डालना भी फ्री में ना सिखाए, वो आपको लोगों को बताना पड़ेगा। वो आपके घर आके लोग आपका हुनर नहीं देखेंगे। आज की वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने 5 रुपए सिलाई से शुरू करके 500 रुपए तक का सफर कैसे तय किया है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा मेरे पास्ट में, जबकि मेरी शादी नहीं हुई थी। और जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरा 12th कंप्लीट हुआ था। मैंने ग्रेजुएशन में जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऐसा मेरा चल रहा था। तो उस वक्त मैंने ये शुरू किया था सफ़र मेरा। और थोड़ा उससे पहले से भी शुरू था सिलाई करना, तो मैंने तब से शुरू किया था, लेकिन सीखना शायद उससे पहले भी मैंने चालू कर दिया था। तो सीखना कैसे दोस्तों, मैंने सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पहले मैंने प्रोफेशनली कहीं से भी नहीं सीखा था। प्रोफेशनल फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स मैंने बाद में किया, जबकि मैं तब तक इसमें अच्छे से पारंगत हो गई थी अपने सिलाई के हुनर में। और उसके बाद मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जब मैं कवारी थी तो हमारे बाजू में एक दीदी सिलती थी। और पहले ऐसा होता था, यहाँ से 15 साल पहले की बात होगी, 15-16 साल पहले की, कि पहले ऐसे हम जहाँ पर रहते थे गांव में, वहाँ पे ऐसे किसी के घर में गेट वेट नहीं होता था, सबके घर खुले थे और हम एक दूसरे के घर में जाकर बैठा करते थे। तो ऐसा था कि वो दीदी जो है अच्छे ब्लाउज सिलती थी, उनकी शादी होने की थी, तो उनके पास अच्छे कस्टमर थे। तो मेरा जैसे उनको देख देख के मेरा भी वो क्या है, अपने आप जो रुझान है मेरा वो सिलाई की तरफ हो गया। अब मेरा रुझान सिलाई की तरफ हुआ तो मैं वो दीदी से क्या करती थी, मैं वो दीदी को जैसे वो दीदी कटिंग करती थी और सिलाई करती थी, तो मैं ध्यान देती थी। कुछ दिन में ध्यान देने के बाद मैंने उनसे पूछना शुरू किया कि आप ये ऐसे क्यों करती है, वो वैसे क्यों करती है। तो पहले जो है ना कोई लोग ऐसे सीक्रेट छुपाते नहीं थे, सब कुछ बता दिया करते थे। आजकल तो सारा पैसे का जमाना हो गया, तो आजकल तो कोई सुई में धागा डालना भी फ्री में ना सिखाए। तो उस वक्त जो है वो दीदी ने मुझे सारा कुछ जो है थोड़ा डिटेल में सिखाया, बताया। ऐसे नहीं कि पहले वो खुद भी उतना नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से जैसे थोड़ा समझाया। ऐसा कोई मैं प्रोफेशनली कोर्स नहीं किया था, मुझे कुछ आता नहीं था, बस वो उनको भी नहीं पता था कि मुझे इतना रुझान है कि मैं एक दिन यहाँ तक पहुँच जाऊँगी। तो आज शायद वो मेरा उनसे कांटेक्ट तो नहीं रहा है, पर वो अगर ये वीडियो देख रही होंगी तो शायद उनको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ तक पहुँची हूँ। और उनको प्राउड भी होगा और मैं उनको दिल से धन्यवाद भी कहना चाहूँगी कि उनकी सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, जबकि उन्हें उस वक्त ये नहीं पता था और मुझे खुद भी ये नहीं पता था। मैं तो बस सिलाई के इंटरेस्ट की वजह से उनके पास जाके बैठती थी, उनसे सीखती थी। तो अब धीरे धीरे देखो ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा थोड़ा सीखने लगी, आने लगा मुझे। तो उसके बाद ये हुआ कि उन दीदी की शादी हो गई। अब वो दीदी की शादी हो गई तो ऑब्वियसली जो उनके कस्टमर थे, मैं मुझ में बहुत सारे पहचानती थी और मुझे जब तक थोड़ा बहुत तो सिलना आ गया था। तो अब मैंने क्या किया, उन लोगों को अप्रोच करना शुरू किया कि आप लोगों के ब्लाउज में फ्री में सिल के देती हूँ, मुझे बस आप कपड़ा दीजिए और मुझे चांस दीजिए। और अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा अगर हो जाता है ब्लाउज में तो आपको थोड़ा सा वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने मेरे सफ़र की शुरुआत करी। और सफ़र की शुरुआत में जैसे मैंने तो उनको फ्री में पहले ब्लाउज सिल के दिए, और जब मेरे ब्लाउज अच्छे से आने लगे, जैसे फ्री में मैंने सिल के दिए तो उनका मैं फीडबैक लेती थी। आजकल इसे फीडबैक कहते हैं, पहले तो हम ऐसे पूछ लिया करते कि दीदी ब्लाउज कैसा हुआ, फिटिंग कैसी आई, क्या प्रॉब्लम है, वो भी बताती थी। और पहले के लोग जो है, पहले की जो लेडीज़ लोग हैं, वो इतनी चिड़चिड़ी नहीं हुआ करती थी कि ऐसी फिटिंग चाहिए, थोड़ा कम ज़्यादा होता था तो एडजस्ट कर लेती थी। और जब फ्री में ब्लाउज मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो एडजस्ट आसानी से कर लेती थी। तो इसके बाद फिर क्या हुआ कि जैसे फ्री में मैंने सिलना हो शुरू किया, उसके बाद मुझे मतलब लगा कि अब मेरा रील्स का खर्चा हो रहा है, मेरी मेहनत लग रही है, मेरा टाइम जा रहा है, और उसमें मैं पढ़ाई भी करती थी। तो पढ़ाई के साथ साथ मैं ये करती हूँ, तो मैंने लोगों को बोलना शुरू किया कि अब देखिए मुझे जो है रील के पैसे आप प्लीज़ दिया कीजिए। और रील रील के पैसे, क्योंकि सभी लोगों के लिए रील में नहीं ला सकती थी,
तो बहुत सारे लोगों ने मुझे जब 5 रुपये देना शुरू किया, ठीक है, रील तो उससे कम में भी आती थी पहले, लेकिन 5 रुपये लोगों ने देना शुरू किया। कुछ कुछ लोगों को अगर लगता था कि नहीं अच्छा सिल रही है, बच्ची है, तो कोई लोग 10-10 रुपये भी देते थे ब्लाउज के। फिर अभी उसके बाद क्या हुआ कि 1-2 साल, 1-1.5 साल तो ऐसे ही निकल गया, 10 रुपये 15 रुपये ऐसे करते करते। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं अब बस बहुत हुआ, मैं अभी बहुत अच्छे ब्लाउज सिलने लगी हूँ, और जो ब्लाउज बाहर लोग 50 रुपये में सिल रहे हैं वो मैं 15 रुपये में 20 रुपये में सिल रही हूँ। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने भी धीरे धीरे अपनी सिलाई बढ़ाना शुरू किया। अब यहाँ तक तो हो गया। अब ये सफ़र था मेरा शादी के पहले। अब हो गई मेरी शादी। अब मेरी शादी होने के बाद ऐसा हुआ कि बीच में जैसे कि आप जानते हैं, थोड़ा शादी होने के बाद थोड़ा नया घर संभालना पड़ता है, और फिर मेरी बेटी हो गई मुझे, तो बीच में 1-2 साल ऐसे निकल गए, 2-3 साल। इस बीच में और भी बहुत कुछ हुआ, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी, लेकिन वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगी। इस वीडियो में बस हम मेरा इस सफ़र की जानकारी देखते हैं। तो फिर ऐसा हुआ कि मेरी शादी हो गई, 2-3 साल ऐसे मेरे बीच में चले गए, लेकिन जब मेरी बेटी हुई मुझे, उसके बाद जो है मुझे पैसे की ज़रूरत लगने लगी। तो मैंने फिर से मेरा क्या जो अब यहाँ पर क्या हुआ कि मेरे पास मशीन तो नहीं थी, बट मैंने पिको फॉल की मशीन नहीं ली, और जो मेरे घर मम्मी के घर में थी पहले से मशीन, वो मशीन मैंने यहाँ पर मंगाई। वो मशीन भी मेरी मम्मी की थी। मेरी मम्मी घर में ऐसी सिलाई वगैरह, मतलब थैलियाँ सिलना या कुछ सिलना, थोड़ा बहुत ऐसी सिलाई कर लेती थी। इतना प्रोफेशनली नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा बहुत सिलाई करना आता था। तो उनकी मशीन में लेके आई मेरी मम्मी के घर से, और मैंने पिको फॉल की मशीन ली यहाँ पर नहीं, और इस तरह से एक बोर्ड लगा दिया छोटा सा, शायद उस वक्त 50-100 रुपये का वो बोर्ड था, तो वो लगा दिया मैंने घर के बाहर। अब लोगों को बताना, और बोर्ड लगाने से सिर्फ कुछ नहीं होता, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको खुद ही अपनी पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, माउथ पब्लिसिटी। देखिए, शर्माने से तो कुछ नहीं चलेगा, शर्माने से तो कुछ नहीं होता, हम कभी कमा ही नहीं सकते। जो आप में हुनर है वो आपको लोगों को बताना पड़ेगा। वो आपके घर आके लोग आपका हुनर नहीं देखेंगे आपको, ठीक है। तो वो आपको लोगों को बता बता के, जहाँ पे चांस मिले, जहाँ पूजा हो कुछ हो, बता बता के किसी भी बहाने से किसी का ब्लाउज देख लेना और बताना, ओहो आपका डिज़ाइन अच्छा है, बहुत अच्छा, कहाँ से सिला है, देखिए दीदी मैं भी ब्लाउज सिलती हूँ, अगर आप चाहें तो देखिए मैं तो उनके कम सिलाई में सिल रही हूँ, और आपको अगर लगे तो आप एक हाथ ब्लाउज डाल के देखिए। इस तरह से आपको लोगों को अप्रोच करना होगा, और आपको जो है कस्टमर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने होंगे। अब ऐसे ऐसा ही मैंने सेम किया, और सेम करते करते अब मेरे पास कस्टमर आने लगे। अब कस्टमर आने लगे तो मैं फिर भी क्योंकि मेरा नया था और मुझे उस वक्त ज़रूरत थी पैसे की, तो मैं लोगों से कम में ही ये सिला करती थी। अब ऐसा हुआ कि कम में सिलते सिलते अब फिर से मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरा बहुत टाइम जाता है इसमें, और पैसे भी कम दे रहे लोग, और ऐसा हो रहा है कि पैसे कम तो दे रहे लेकिन ये कम में सिलती है करके एक्स्ट्रा इधर उधर से ब्लाउज आ रहे। तो मुझे ये समझ में आ गया कि अब मेरा मार्केट यहाँ पे अच्छा बनने लगा है, मैं अच्छी फिनिशिंग देने लगी हूँ। तो मैंने धीरे 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 अपनी सिलाई बढ़ाना शुरू किया। आपको यही करना होगा, 10 रुपये 5 रुपये से आपको सिलाई बढ़ानी होगी। और फिनिशिंग के लिए देखिए मैंने क्या किया कि जैसे जो भी मेरे पास नए कस्टमर थे, उनके पहले से ब्लाउज सिले हुए थे किसी अच्छे टेलर के पास या जो भी, तो मैं उनसे कभी पाइपिंग देखती थी कैसे सिला है, कभी फिनिशिंग देखती थी, कभी तुरपाई देखती थी। तो ऐसे कर करके मैंने अपनी जो है इम्प्रोवाइजेशन किया, मेरी अच्छी सिलाई बढ़ गई, मेरी अच्छी इनकम होने लगी। अब अच्छी इनकम होने के बाद मेरे मन में आया कि इस टैलेंट को और निखारना चाहिए, जबकि मुझे अच्छे से आने लगा था। लेकिन फिर भी मैंने अभी सोचा कि फिर फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहिए, उस वक्त सोचा। और फिर मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का 1 साल का डिप्लोमा कंप्लीट किया, और वो भी खुद की मेहनत से, खुद की सिलाई के पैसे से, किसी और का एक पैसा भी नहीं लगा इसमें। और इसके बाद फिर ये हुआ कि फैशन डिज़ाइनिंग होने के बाद फिर लोगों का बहुत ट्रस्ट मेरे पे बिल्डअप हुआ कि भाई इन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग कर लिया, ये बहुत अच्छे। और मैं खुद भी देखी उस वक्त क्या था, पहले तो मैं ऐसी साड़ियाँ पहनती थी, लेकिन फिर उस वक्त मैंने खुद भी कहीं जाती थी तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनना शुरू किया, अच्छे अच्छे ब्लाउज पहनना शुरू किया।
तो इस वजह से लोग वो देखते थे कि नहीं हाँ ये बहुत अच्छे ब्लाउज सिल रही है, बहुत अच्छे कपड़े सिल रही है। तो लोगों को एक ट्रस्ट अच्छा बिल्डअप हुआ कि इसका फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स हुआ है, ये बहुत अच्छे बुटीक के कपड़े सिल रही है, और इससे मेरी सिलाई बढ़ने में बहुत मदद हुई। तो यहाँ पर मैंने सिलाई में अच्छा बढ़ोतरी की और अच्छे से ब्लाउज सिलने लगी। लेकिन देखिए आपका है ना कभी जितना भी आपके पास टैलेंट हो, लेकिन ये कम पड़ ही जाता है। दूसरे वाला कभी ना कभी जो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं टेलर, वो लोग बहुत अच्छे ब्लाउज सिलते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि आपने सिलाई तो बढ़ा ली है, उसके साथ साथ आपको क्या है क्वालिटी भी उस प्रकार से देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने और अच्छी क्वालिटी देना शुरू किया, बकरम का यूज़ करना शुरू किया, कपड़े को प्रेस करना शुरू किया। और जब तक मेरा काम बढ़ गया था तो मैंने अब क्या किया कि अब मैंने तुरपाई के लिए, बटन लगाने के लिए तो किसी और को देना शुरू किया। और उसके लिए भी आसान नहीं था, पहले तो उन लोगों को सिखाना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है। उसके बाद फिर मैंने ये शुरू किया। अब ये शुरू करने के बाद अब ये हुआ काम बढ़ने लगा, तो मैंने किसी को और हायर किया। किसी को मैं साड़ी पिको फॉल के लिए दे देती, और किसी को अभी भी देती हूँ कि साड़ी पिको फॉल करने वाली मेरी अलग है, किसी को अस्तर जोड़ने के लिए मैं देती हूँ, वो अलग से देती हूँ उनको। और जो इजी काम होते हैं, जो काम एकदम इजी है, कोई भी कर सकता है, वो काम मैं उनको देती हूँ। और जो काम वो लोग नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड डिज़ाइन है, तो वो मैं खुद करके उनको बाकी का ब्लाउज फिनिशिंग करने के लिए बाहर देती हूँ। तो इस तरह से देखिए आज मेरी सिलाई देखिए, नॉर्मल अगर ब्लाउज में सिल रही हूँ, नॉर्मल विदाउट अस्तर वाला, तो मेरी सिलाई अभी 150 के आसपास है। और अस्तर वाला जो ब्लाउज है उसकी सिलाई में 250 रुपये चार्ज करती। एकदम सिंपल वाला नॉर्मल वाला, उसमें अस्तर अलग से रहेगा। अगर उसमें डिज़ाइन है तो डिज़ाइन का देखिए मैं क्या करती हूँ, 30 रुपीज़ से मेरे डिज़ाइन, गले का डिज़ाइन का स्टार्ट है। तो अगर बहुत सिंपल डिज़ाइन है एकदम नॉमिनल, तो वो मैं 30 रुपीज़ चार्ज करती हूँ। लेकिन थोड़ी सी मीडियम डिज़ाइन है तो मैं 50 रुपीज़ चार्ज करती हूँ। और हार्ड वाली डिज़ाइन के लिए तो मैं पहले देखती हूँ कि इसमें मेरा कितना टाइमिंग जाएगा। बहुत बारीक लिच्छर डिज़ाइन तो नहीं है, तो अगर इस तरीके की है तो मैं उस और ज़्यादा भी चार्ज करती हूँ, 80 रुपीज़ 100 रुपीज़ भी मैं चार्ज कर लेती हूँ। उसके बाद आता है स्लीव्स का। तो देखिए मैं डिज़ाइन बोल के ख़त्म नहीं कर देती, मैं सीधा बताती हूँ कि गले की डिज़ाइन का अलग से चार्ज होगा और स्लीव्स की डिज़ाइन का अलग से चार्ज होगा। अगर क्योंकि दो स्लीव्स में दोनों तरफ डिज़ाइन होती है, तो स्लीव्स का डिज़ाइन का भी मेरा 50 रुपीज़ से शुरू होता है, क्योंकि दोनों साइड का होता है। नॉर्मल सा एकदम डिज़ाइन है तो मैं 50 रुपीज़ लूँगी, और अगर उससे हार्ड डिज़ाइन जा रहा है तो 80 रुपीज़ 100 रुपीज़ तो मैं लेती ही हूँ। तो इस तरीके से। और आजकल जो है ना कि गले की डिज़ाइन और स्लीव्स की डिज़ाइन का तो बहुत चलन है। तो इस तरीके से मेरी डिज़ाइन को देखते हुए सारा जो है मेरा जो है सिलाई वो 400 रुपये 500 रुपये चली ही जाती है। और कप्स वाले जो ब्लाउज होते हैं, कप्स लगाकर सिलने वाले ब्लाउज, उनकी तो मेरी नॉमिनल सिलाई ही 400 रुपये है, एकदम स्टार्टिंग सिलाई। और जो है डिज़ाइनर होने के बाद वो और भी बढ़ जाती है। और अस्तर वगैरह सब इसमें अलग से रहता है, अस्तर मैं अपनी तरफ से लगाऊंगी तो भी मैं उसका अलग से चार्ज करती हूँ। तो इस तरीके से देखिए मेरी सिलाई 500 के ऊपर भी चली जाती है, लेकिन उसके लिए मैंने अपनी फिनिशिंग के लिए टाइम दिया है, मेहनत दी है। लेकिन अगर आप जल्दी, आजकल का ज़माना तो जो है लोग इधर सीखते नहीं कि इधर सिलाई बढ़ाना चालू करते हुए फिर बोलते मेरे पास कस्टमर नहीं आते। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पहले लोगों को फ्री में या कम में देके लोगों को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। और जब वो अट्रैक्ट हो जाए, आपकी फिनिशिंग उनको पसंद आने लगे, तो आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी सिलाई बढ़ानी है। तो इस तरीके से मेरा सफ़र 5 रुपये से शुरू हुआ था और 500 रुपये में यहाँ पर ये आया है और उसके ऊपर भी गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना टाइम और इतना कितना स्ट्रगल तो नहीं बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि ये मेरे काम मुझे पसंद था तो ये मुझे स्ट्रगल जैसा नहीं लगा। और साथ में मेरी ज़रूरत थी तो, और घर में बैठे ये मेरा काम हो रहा था मेरी बेटी को देखते हुए, तो मैंने इस काम को चुना। वैसे तो देखिए इस सफ़र में मेरे बहुत और अनसुने पहलू है कि बीच बीच में मैंने क्या किया, कैसे किया, तो ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है
और इस सीरीज को मैं आगे और भी कंटिन्यू करूंगी और बहुत सारे आपको जो है अनसुनी जो बातें हैं ये मैं बताऊंगी आपको। और आपको मैं होप करती हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको आसानी होगी आपका सफ़र शुरू करने में। और आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। और आपने अगर यहाँ तक ये वीडियो देखा है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।